जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट, यानी कि पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती हैं वह किस तरह से आती हैं, कितनी देर तक ठहरती हैं, कौन किरणें हैं जो तुरंत वापस चली जाती हैं, इन सब का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। परिभाषा देखेंगे, परिभाषा है पृथ्वी ऊष्मा विकिरण का विवरण ही जो है ऊष्मा बजट कहलाता है। यानी कि जो है पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है वो क्या कहलाता है, सूर्य की जो ऊष्मा होती है, यानी कि ये जो रोशनी होती है या जो ये किरणें आती हैं पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं, इनका विवरण ही पढ़ा जाता है ऊष्मा बजट में। एक तरह से देखा जाए तो ये जो सूर्य की किरणें आती हैं और फिर जो है ये रिटर्न हो जाती हैं, कुछ किरणें हैं जो तुरंत रिटर्न हो जाती हैं, कुछ किरणें जो है कुछ टाइम तक रहती हैं, फिर उसके बाद रिटर्न होती हैं। लेकिन रिटर्न जो है अगर 100 आती हैं, 100% आती हैं तो फिर 100% जो है रिटर्न भी हो जाती हैं। लेकिन जिस टाइम तक, जितने देर तक वो ठहरती हैं, यानी कि इस वायुमंडल में जब वो रुकती हैं तो उससे जो है पृथ्वी का औसत तापमान हमारे यहाँ पृथ्वी का जो औसत तापमान है इसी वजह से बना रहता है। अब इसी का हम लेखा जोखा पढ़ने वाले हैं इसमें, यानी कि जो सूर्य के किरणों का आना और जाना ही क्या कहलाता है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। तो हमने समझ लिया पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या कहलाता है, सूर्य की किरणों का आगमन और प्रत्यागमन ही जो है ऊष्मा बजट कहलाता है। अब जो सूर्य की जो किरणें हैं इनको हमने 100 मान लिया, इनको मेहमान के रूप में मान लिया, तो 100 मेहमान यहाँ से चले थे। फिर उसके बाद जो है जैसे ही अंतरिक्ष में आए, अंतरिक्ष से डर करके 6 मेहमान जो है वापस हो गए। जब 6 मेहमान यहाँ से वापस हुए तो फिर आपके 94 बचे। 94 में से जब ये यहाँ पर आए, यानी कि ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल देखेंगे हम, क्षोभ मंडल है आपका ये, जो पृथ्वी के ऊपर ये क्षोभ मंडल होता है, इसी में जो है वातावरण से संबंधित जो है क्रियाएं होती है इस क्षोभ मंडल में, यानी कि बादल का बनना, बारिश का होना, और जो यहाँ जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सारी, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव का जो इफेक्ट भी है जो है क्षोभ मंडल में दिखाई देता है। ये देखेंगे, ये वायुमंडल की परतों को भी देख लेंगे मोटी मोटा। ये आपका समताप मंडल है जो ये, फिर उसके बाद ये आपका जो है मध्य मंडल है, ये आपका गलती से इसमें हो गया है, ये आपका जो है समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ सकते, मध्य मंडल में नहीं। तो समताप मंडल हुआ, उसके बाद आपका जो है ये परत एक आती है 30 मीटर की, ये देखेंगे आपका ये सप्ताह मंडल के बाद जो है ओजोन मंडल की ये 30 मिनट की जो ये पट्टी आती है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं, ये बाद का चैप्टर, इसको हम बाद में समझेंगे। ये ताप मंडल है जहाँ ओला आकर के जो है यहाँ पे जल जाते हैं, जो पत्थर होते हैं, यानी कि जो भी ऊपर से आसमान से जो भी वस्तुएं आती हैं तापमंडल में वो जल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में जब हम वायुमंडल की परतें पढ़ेंगे तब समझेंगे। बस इसमें समझ लेंगे कि जो क्षोभ मंडल है इसमें जो है वायुमंडल से, बारिश से संबंधित जो सारी क्रियाएं होती हैं। आ जाते हैं हम अपने मुख्य पॉइंट पे। मुख्य पॉइंट हमारा है कि हमें समझना है कि जो सूर्य की किरणें जो कि 100 मेहमान के रूप में पृथ्वी पर आई तो वो कैसे कैसे आए। तो यहाँ से 6 मेहमान वापस हो गए अंतरिक्ष से ही। उसके बाद 94 जो है आए, क्षोभ मंडल तक पहुँचे। क्षोभ मंडल में जब बादलों से स्पर्श हुआ तो जो बादलों पे जो टुकड़े थे, वाइट वाइट बर्फ के टुकड़े थे, उससे जो है डर करके 27 जो है फिर वापस चले गए अंतरिक्ष में, ये चले गए। तो फिर यहाँ पे 67 बचे। अब 67 में से जो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी तो बिल्कुल बराबर समतल है नहीं, पृथ्वी पे पहाड़ भी है, पर्वत है। जो पर्वत की ऊंची ऊंची जो चोटियाँ थी, जो पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ थी, या फिर बर्फ की चोटियाँ जिसे कहेंगे हम, बर्फ की चोटियाँ, तो यहाँ से जो है बर्फ की चोटियों से 2% यहाँ से वापस हो गए, यानी कि
2 यूनिट या 2 मेहमान जो है फिर यहाँ से वापस हो गए। तो जब 2 यहाँ से वापस हो गए बर्फ़ की चोटियों से, अब 27 जो है वापस हो गए बादलों से, और फिर आपका 6 अंतरिक्ष से ही वापस हो गए। तो ये सारे जो है अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर अब सिर्फ बच रहा है 65, यानी 65 मेहमान या परसेंटेज या यूनिट जो है सूर्य की किरणें बची। और यहाँ से जो है 35 जो है रिटर्न हो गई तुरंत। जो तुरंत रिटर्न हो गई वही जो है, जो तुरंत रिटर्न हो गई वही जो है पृथ्वी का अल्बीडो कहलाती हैं। ये जो 35% किरणें या 35 मेहमान वापस हो गए, तुरंत वापस हो गए, 6 अंतरिक्ष में वापस हो गए, 27 बादलों से वापस हो गए, और जो 2% थे वो यहाँ से पर्वतों की चोटियों से, जो भी पृथ्वी की बर्फ़ की ऊंची ऊंची जो चोटियाँ थी वहाँ से वापस हो गए। तो जब ये तुरंत जो वापस हो गए यही जो है क्या कहलाता है, पृथ्वी का अल्बीडो कहलाता है। अगर पृथ्वी का अल्बीडो जो है ज़्यादा होगा तो पृथ्वी पे तापमान कम होगा। अगर ये पृथ्वी का अल्बीडो जो है ज़्यादा होगा, अरे कम होगा, तो फिर तापमान पृथ्वी का बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि 100 मेहमान आए, 6 अंतरिक्ष से वापस हो गए। उसके बाद जो है 27 बादलों में जो बर्फ़ थे वहाँ से वापस हो गए। उसके बाद 2 जो है बर्फ़ की चोटियों यानी पर्वतों या पहाड़ों की जो चोटियाँ थी, जो उत्तरी ध्रुव जो भी ऊंचाई वाली जो जगहें थी वहाँ से तुरंत 2 वापस हो गए। और ये सारे जब वापस हो गए तो यहाँ पे सिर्फ बच गए 65, और यानी कि जो 35 वापस हुए वही पृथ्वी का अल्बीडो कहलाए, और जो 65 बचे, तो 65 में जो है, इन 65 में 14% बादलों ने अवशोषण कर लिया। 14% बादलों ने अवशोषित कर लिया। ये जो 27 था ये तो बर्फ के जो टुकड़े थे बादलों में, वहाँ से वो मेहमान या किरणें या यूनिट जो सूर्य की किरणें थी वो वापस हो गई। लेकिन जो 14% था बादलों ने उनको क्या किया, अवशोषित कर लिया, या जो ये वायुमंडल में जो गैसें थी वो उन्होंने इसको वापस जो है अवशोषित कर लिया। तो यहाँ देखेंगे अवशोषण किसके द्वारा, बादलों द्वारा 14% हो गया, तो बच गए आपके 51%। तो 51% जो है यहाँ पहुँचे धरातल पर। यहाँ पर जब इसमें से निकल गया ये 14, तो यहाँ पर आपके कितने पहुँचे, 51 मेहमान पहुँचे, या फिर 51% किरणें पहुँची। तो जब यहाँ पर पहुँची पृथ्वी के धरातल पर 51 मेहमान पहुँचे, तो अब इसमें क्या हुआ कि कुछ किरणें जो थी, कुछ जो पर्वत की चोटियाँ हैं जो नीचे हैं, जो बर्फ़ हैं वहाँ से, और कुछ जो है यहाँ देखेंगे ये जो आपके रेगिस्तान दिख रहे हैं, रेगिस्तानी इलाकों से जो बालू होता है वहाँ से जो है 17%, इन सब जगहों से, इन बर्फ़ वाली जगहों से या फिर ये जो है रेगिस्तानों से आपके 17% वापस हो गए। जब आपके 17% यहाँ से भी वापस हो गए तो फिर आपके पास कितना बचा, पृथ्वी के पास कितना बचे, पृथ्वी के पास बचा 34%। 51 में से जब 17 वापस हो गए, यानी कि इन्होंने थोड़ा सा टाइम लेकर के वापस हुए, तो लेकिन ये यहाँ पे रुके नहीं, इस मतलब एटमॉस्फेयर में ये रुके नहीं, ये तुरंत अंतरिक्ष में चले गए। ये जो 17 थे थोड़ा सा देर लगा के गए, लेकिन ये भी वापस चले गए। जब ये भी वापस चले गए तो फिर जो है पृथ्वी पे देखा जाए धरातल पे तो बचे 34%। अब 34% जो है वो भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर के जाएंगे और अलग अलग तरीके से जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो रुकेंगे, वो भी चले जाएंगे। अब देखेंगे कि ये कैसे जा रहे हैं। तो ये 34% में से जो है जो किरणें हैं ये वापस गई वाष्पीकरण द्वारा, या ये जो मेहमान थे किसके द्वारा गए, वाष्पीकरण द्वारा। यानी कि ये जो समुद्र है यहाँ से वाष्प बना और ये जो है बादलों तक पहुँचा। तो यानी कि 19% वाष्पीकरण द्वारा पहुँचे और 9% जो है हवा के ऊर्ध्वाधर, जो हवाएं बहती हैं,
हवाओं के नेचर होता है कि जब वो गर्म होती हैं तो फिर वो ऊपर उठती हैं। तो सूर्य की किरणों से जब हवाएं गर्म होती हैं तो ऊर्ध्वाधर जो है ऊपर उठती हैं, तो 9% जो है हवाओं के द्वारा जो है सूर्य की किरणें या मेहमान वापस चले गए। उसके बाद जो है 6% दीर्घ तरंगों द्वारा, यानी कि ग्रीन हाउस द्वारा जो अवशोषित थे यहाँ के एटमॉस्फेयर में या घास के मैदानों वगैरह में जो अवशोषित थे, तो वो थोड़ा सा और टाइम लेकर के दीर्घ तरंगे द्वारा जो है अवशोषित भी हुए और फिर भी वो भी वापस हुए। तो इस तरह से 34% जो है आ करके ये जो एटमॉस्फेयर है 34% और ये 14% रह करके मौसम बनाते हैं। गर्मी, बारिश, ये सारी चीज़ें होती हैं और धीरे धीरे बारिश द्वारा या गर्मी द्वारा सारा जो है यहाँ पे मौसम बना करके धीरे धीरे टाइम लेकर के ये भी वापस चली जाती हैं, रुकती एक भी नहीं है। फिर सूर्य होता है, सूर्योदय होता है, फिर वो वापस आती हैं, फिर रात होती है और फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती है, धीरे धीरे वापस जाते हैं। ये प्रोसेस जो है रोज का चलता रहता है और इसी से जो है पृथ्वी का जो तापमान है वो बिल्कुल समान रहता है। देखेंगे तो हरित गृह प्रभाव जो है उसमें जो है 48 आपके मेहमान कर लेंगे या 48 जो है सूर्य की किरणों को मान लेंगे, यही आपके जिम्मेदार हैं। ये जो ग्रीन हाउस अवशोषण होता है या जो इफेक्ट होता है इसमें जो है 48% जिम्मेदार होते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बस बिल्कुल इतना ही समझना बिल्कुल आसान था, आगे इसमें कुछ समझना ही नहीं। इसमें बस क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल, वायुमंडल, इसका जो है अलग से एक क्लास आपको मिलेगी जिसमें ये बाकायदे से इसमें से भी जितने भी प्रश्न आते हैं वो जो है आपको समझाए जाएंगे। आज की क्लास में हमने बस ये समझा कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, 100 मेहमान पृथ्वी पे आए और उन्होंने किस तरह से कहाँ कहाँ और किन किन तरीके से गए। तो एक बार इसको और समझ लेते हैं। 100 वहाँ से वापस आए, 100 वहाँ से चले सूर्य के पास से पृथ्वी की तरफ, 6 अंतरिक्ष से ही चले गए, 27 बादलों से चले गए, 2 जो है पर्वतों या बर्फ की चोटियों से तुरंत वापस चले गए। जब ये 35 वापस चले गए तो ये पृथ्वी का अल्बीडो कहलाया और पृथ्वी का अल्बीडो अगर ज़्यादा होगा तो फिर जो है पृथ्वी का तापमान कम होगा, पृथ्वी का अल्बीडो जब अगर कम होगा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, अपोजिट होगा। ये देखेंगे इस बात, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ जो 65% था इसमें जो है बादलों द्वारा अवशोषण किया गया 14% और 51 जब धरातल पर पहुँची तो धरातल पर भी जो ये बालू, रेगिस्तान और ये जो बर्फ जमी हुई थी तो या जो भी सफ़ेद वस्तुएं हैं तो यहाँ से जो है फिर किरणें जो है 17% फिर अंतरिक्ष में चली गई। तो 34% जब यहाँ बची तो 34% और जो बादलों ने अवशोषण किया था, यानी कि इसमें से आपका जब 17 निकल गया तो ये आपका 34 बचा। तो 34 और ये जो है 14, ये दोनों मिला करके 48% हुए और यही जो है एटमॉस्फेयर में रहे जिनके द्वारा बारिश हुई। हम आगे इसमें और भी देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। 34% में जो है 19% वाष्पीकरण द्वारा गई, संवहन तनी हवाओं के द्वारा 9% गई, उसके बाद 6% जो है दीर्घ तरंगों द्वारा गई और ग्रीन हाउस अवशोषण द्वारा गई। और फिर ये 34% और ये 14% ये सब मिल करके जो है 48% हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हुई। तो उम्मीद है कि आपको जो है यह ऊष्मा का बजट बिल्कुल से रट गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको ये पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट।